सर हम लोग अभी टाइगर एस्टिमेशन के लिए आए थे, जो पूरे भारत में हो रही है, 2026 में हो रही है ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन। तो उसके लिए ग्रासलैंड ट्रस्ट जो है, द ग्रासलैंड ट्रस्ट, उसकी तरफ से वॉलंटियर बन के हम लोग यहाँ 75 बीट है जो सह्याद्री टाइगर रिजर्व का, उन सब बीटों पे 75 वॉलंटियर गए हैं, ताकि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनके साथ मिल करके टाइगर एस्टिमेशन का जो काम है उसको कर सकें। हम लोग को ये काम 6 दिन में पूरा करना था। 6 दिन के पहले 3 दिन हम लोग को साइंस सर्वे लेना था, यस। और हाँ अगले 3 दिन ट्रांजैक्ट लेना था। हाँ। तो हम लोगों ने जो काम किया है बताइए हम लोग को, जैसे किया हम लोगों ने। अच्छा, हम अभी है वन परिक्षेत्र अंबा रेंज, सह्याद्री टाइगर रिजर्व और कोल्हापुर निवळे कुटी पर। जे चिरायु सुमन हमारे पास आए, उनको हमने निवळे कुटी पर सर स्वागत किया। फिर उनको हमने रहने के लिए बहुत ही उत्तम व्यवस्था दी है हम लोग। उत्तम व्यवस्था देने की प्रयास किया है, उत्तम व्यवस्था दिया है। जो खाना पीना जो भी रहना 6 दिन की व्यवस्था किया था। अभी इन्होंने हमारे साथ साइंस सर्वे के लिए हमारे साथ आए, खूब अच्छा बिहेवियर से खूब अच्छा नॉलेज लेने की कोशिश किया लिया। और फर्स्ट दिन हम गए, 0 पॉइंट पे गए। 0 पॉइंट में मोबाइल में अपना ट्रांजिस में जाके कैसा क्या किया, कैसा करना है, जो ऐप दिया गया था, ऐप्स दिया गया था, ऐप्स पर हमने जाके हम चिराय से सीखे, चिराय हमारे से कुछ सीखा। ने बहुत कुछ हम सिखाया है। तीनों मिलके हमने यह पूरा ऐप में जाकर के तो उसमें 5 फॉर्म था। फॉर्म 1 था साइंस सर्वे के लिए, जो 3 दिन हम लोग करते, जो 5 किलोमीटर चलना था। उसमें जो भी हम लोग को कार्निवोर एनिमल दिखते उनके बारे में उस पर डिटेल में भरना था ऐप पे। फॉर्म 2 में हम लोग को अगले 3 दिन ट्रांजैक्ट के लिए जो 3 दिन हम लोग चुने थे, 2 किलोमीटर चलना था, तीनों दिन सेम लाइन पे। उसमें हम लोग को जो हार्बीवोर एनिमल है, जो घास खाने वाले प्राणी हैं, उनके बारे में उसके ऐप में डिटेल भरना था। और उसी ट्रांजैक्ट लाइन का जो 3 दिन था, उसी में हम लोग को फॉर्म 3 और फॉर्म 4 जो था वही भरना था। फॉर्म 3 फॉर्म 4 में हम लोग को ट्रांजैक्ट के एक तरफ 15 बाय 2 मीटर का एरिया लेना था, और एक तरफ 15 सेंटीमीटर का रेडियस लेना था सर्कल का। और उसके बीच में आने वाले जितने हर्ब्स स्पीसीज हैं, सर्ब्स स्पीसीज हैं, ट्री स्पीसीज हैं, और जो वीड स्पीसीज जो प्रेजेंट हैं, उसके बारे में उसमें हम लोग को भरना था। सर ने हमें बहुत सारे वीड स्पीसीज का नाम बताया। हम लोग ने सर ने हमें जानकारी दी कौन से वीड स्पीसीज का क्या नाम है, और ये उसको आप परसेंटेज लिखना था, कितना परसेंटेज उसका है उस एरिया में। और उसमें हम लोग को ये भी देखना था फॉर्म 3 फॉर्म 4 में कि जो ट्रांजैक्ट जहाँ ले रहे हैं हम लोग, वहाँ पे कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस है भी, कोई लकड़ी भी कटा भी है पेड़ से, या फिर कोई पेड़ को काटा भी गया है, और आदमी के चलने के निशान है भी क्या वहाँ पे, या फिर कोई परमानेंट सेटलमेंट जो होता है गाँव में जो बसा हुआ रहता है, तो वो है भी क्या उधर। तो वो सारा डिटेल हम लोग को भरना था फॉर्म 3 और फॉर्म 4 में। और ये सारा हमने पूरा भर के फर्स्ट दिन 2 किलोमीटर गए, फिर 2 किलोमीटर प्लॉट भरा, फिर हम 1600 पे आए, 1600 पे प्लॉटिंग भरा, फिर हम वापस आ गए हमारे 0 पॉइंट पे। तो हमने खत्म किया। फिर हमने दूसरे दिन हमने 2000 रूट पूरा किया। फिर हम 1200 पे आए, 1200 पे प्लॉटिंग भरा। फिर हम 800 पे आए, 800 पे प्लॉटिंग भरा। फिर तीसरे दिन हम वापस 0 पॉइंट पे आए और हमारा लाइन खत्म किया। फिर तीसरे दिन हम 2000 पे गए, 2000 पे जाके हम वापस 400 पे आए, 400 पे प्लॉटिंग किया, 0 पे आए, 0 पे प्लॉटिंग किया। और आज 17 तारीख को हम लोग 17/1/2026 को हमने ये पूरा जो ऐस पे भरने का डिटेल्स पूरा यशस्वी रीत्या पार करके हमने पार किया। और चिरायु भी हमारे से बहुत अच्छा सीखा है। हमने भी जितना जानकारी देना था उतना जानकारी दिया। चिरायु ये एक लड़का है, खूब होशियार लड़का, क्वेश्चन करने वाला लड़का, क्वेश्चन करके हमारे से
क्वेश्चन करके काफी सीखा है वो उसने, तो हमने भी काफी सीखा है। तो आगे जाके आपके भविष्य के लिए ये जानकारी बहुत काम आएगी और हमारे को आप याद करेंगे। बहुत ज़्यादा सर। जितना भी मेरा सवाल था जंगल को लेकर के, जहाँ भी मुझे जो कुछ समझ में नहीं आता था, मैंने आपसे पूछा और आपने हर बार मेरा जवाब दे करके मेरा जो कंसेप्ट था वो क्लियर कर दिया कि ये चीज़ ऐसा है, वो चीज़ वैसा है। हर जीव के बारे में, उसका जो पैलेट्स था वो किस जीव का पैलेट्स है, जो जंगल है वो जंगल में कौन से पेड़ हैं, कौन से वीड स्पीसीज हैं, उन सबका नाम हम लोग को नहीं पता था, तो उस सब बारे में आपने हमें बताया। और एक और चीज़, जो हम लोग VHF लेकर के वो ट्रैकिंग करते हैं टाइगर्स का, उसके बारे में बताया। उसके बारे में कुछ बताइए सर, जो हम लोग ट्रैकिंग कर रहे थे चंदा का। अच्छा, चंदा का ट्रैकिंग, उसी के बीच में हमारी VHF चंदा के ऊपर ड्यूटी लगी। चिराय को हम लेके गए, VHF के बारे में उसको समझाया, ये रेंज फाइंडर है, कैसा कितना मीटर पे गेज लगाने के बाद कितना मीटर पे वो है हमारे पास, हमारा जो कॉलर कितने आईडी है वो कितने मीटर पे है, ये सारा सिखाया। खुद गाड़ी में बिठा के खुद ग्राउंड में जाके उससे VHF काम करवाया और वो अच्छी तरह से सिखाया, बतलाया इसके बारे में। वो भी अच्छी तरह से क्वेश्चन आंसर करके हमारे से पूछ के वो सीखा। तो अभी वो आगे भी उसको भविष्य में उसको काम आएगा। हाँ, बहुत काम आएगा। कैसे हम लोग किसी भी, जैसे कुछ दिन पहले यहाँ पे एक बाघिन को छोड़ा गया था जिसका नाम चंदा है, तो उसको ट्रैक करने के लिए, उसके मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए वो किधर जा रही है, और उसके लिए उसके कॉलर पे एक GPS सेट किया गया था और GPS को ट्रैक करते थे। एक मशीन है उसकी मदद से, VHF मशीन की मदद से। और भी कुछ 2-3 दिन से हमारे कुटी के आसपास ही घूम रही है वो चंदा, जो हमको ट्रांजेक्ट लेने में दिक्कत हो रहा था बार बार, इसलिए हम लोग VHF लेकर के जा रहे थे कि अगर चंदा का लोकेशन पता चले तो हम लोग सतर्क हो जाएं। ये एक चिराई की ये किस्मत अच्छी कि ट्रांजिस लाइन हमने निकाला था, ट्रांजिस लेके VHF पॉइंट लेके हम पैदल चल के 2000 मीटर 2 दिन पूरा किया। हमसे बस मात्र 100 मीटर से भी कम दूरी पे चंदा थी, फिर भी हम लोग ट्रांजिट लाइन पूरा कर रहे थे। ये ट्रांजिट लाइन पूरा करना ये ड्यूटी है, और चंदा का ट्रैकिंग करना भी एक ड्यूटी है। ड्यूटी में ही ड्यूटी हमने डबल काम एक साथ कर लिया, तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत किस्मत की बात है। ये किस्मत वाले को मिल जाती है ड्यूटी। और आपकी चिराग, आपको कोई हमारे पास और कोई आपको सजेशन करना है तो सजेशन कर सकते हैं। और हमारे से और भी कोई आपके सवाल हो गए वो सवाल क्लियर कर लेना। डाउट लेके आपने इधर से नहीं जाना है। जो भी डाउट है आप कभी भी हमारे से कॉलिंग भी आ सकते हैं, कॉलिंग से पूछ सकते हैं। आगे आपके भविष्य के लिए, आपकी जो फलने फूलने के लिए, भावी अधिकारी के लिए आपको हमारे से शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने हमारा जितने भी डाउट्स थे, जितने भी हम लोग, मेरे मन में शंका थी जंगल को लेकर के, वो सब आपने क्लियर कर दिया है। सबका जवाब बता दिया हमें, और बहुत सारे चीज़ मैं नया सीखा हूँ यहाँ आकर के। यहाँ के जो भी वर्कर्स हैं उनका स्वभाव बहुत अच्छा है। हमारे लिए खाना बना के खिलाते हैं भैया लोग हैं सर, हमको सारा जानकारी देते हैं, और घर जैसा महसूस हुआ हमको यहाँ रहने पे। बहुत मज़ा आया, और आप लोग को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत ही हम लोगों ने कल रात में मनोरंजन किया। भैया है बहुत अच्छा गाना गाते हैं, वो गाना का मैंने वीडियो बनाया है, और हम लोग कल रात में पूरा मनोरंजन किया, कुछ खेले, बातचीत की, हंसी मजाक की सब साथ में, क्योंकि कल आखिरी रात थी। आज हम लोग यहाँ लास्ट डे है, ट्रांजेक्ट पूरा करके हम लोग जाएंगे वापस अपने रेंज में। और सर का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सर ने कभी हम लोग को अलग महसूस नहीं होने दिया, कि हम लोग ऐसे ही यहाँ पे सीखने आए हैं। सर ने पूरा अच्छे से सिखाया। हम लोग कोई रेंज नहीं था यहाँ पे, मैं 6 दिन बिना किसी रेंज के यहाँ रहा हूँ। नेटवर्क का कोई नेटवर्क नहीं, 6 दिन से कॉल भी नहीं हो रहा है मेरा। अब बाहर जाऊँगा तो फिर नेटवर्क आएगा तो फिर सबसे बात करूँगा घर वर पे। यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा है। रात में एकदम शांति वातावरण रहता है, दिन में पूरा शांत रहता है, एकदम मन एकदम शांत हो जाता है। प्योर ऑक्सीजन है, प्योर एकदम साफ हवा जो कहते हैं ना, जो शहर में गांव में भी उतना नहीं मिल पाता है, यहाँ आने के बाद एकदम प्योर ऑक्सीजन हमको लेने का मौका मिला। और जो ट्रैकिंग किए हम लोग, पहाड़ पे ऊंचाई पे चढ़ना, फिर नीचे उतरना, फिर बहुत मज़ा आया। ओके, धन्यवाद सर। फिर हम लोग मौका मिलेगा तो फिर आएंगे यहाँ पे। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।